तो प्यारे दोस्तों, मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक और बहुत ही शानदार स्टोरी। इस स्टोरी में ना सिर्फ आप नए वर्ड सीखेंगे, अपनी इंग्लिश को बेटर करेंगे, बल्कि आप एक नया लेसन भी सीखेंगे। तो ये स्टोरी होने वाली है बहुत ही शानदार। इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड मिलेंगे, बहुत सारे नए फ्रेजेस मिलेंगे, और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर टफ वर्ड यूज किए गए हैं, एट द एंड आपको उनकी भी इंग्लिश मिलेगी विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी शानदार स्टोरी। द हॉन्टेड प्रपोजल। यानी जब हम किसी को कोई प्रस्ताव देते हैं, कुछ करने के लिए प्रपोज करते हैं, तो उसे प्रपोजल बोलते हैं। और हॉन्टेड मतलब होता है भूतिया, डरावना। यानी कि एक डरावना, एक भूतिया प्रस्ताव। इन द क्वाइट टाउन ऑफ जयपुर। जयपुर का एक टाउन है, और कैसा टाउन है? बिल्कुल शांत, एकदम सन्नाटा है वहां पर। तो एक शांत शहर। और वहां पर क्या है? देयर वॉज एन ओल्ड ब्रोकन मैंशन। वहां पर एक पुराना और टूटा हुआ क्या है? मैंशन यानी था। वॉज, मैंशन यानी हवेली। और इसको कहा जाता था, ये कॉल्ड यानी कहा जाता था, द साइलेंट मैनर। द साइलेंट मैनर मतलब चुप रहने वाला घर, यानी जहां पर कोई चहल पहल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। द टाउन्स फोक। ये जो टाउन्स फोक वर्ड है, इसका मतलब है जो शहर के लोग थे। बिलीव्ड, ये मानते थे। इट वॉज हॉन्टेड, ये भूतिया घर था। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, ग्रीव अप हियरिंग द स्पूकी टेल्स अबाउट द गोस्ट ऑफ द मैंशन। जो भी वहां शहर में बच्चा था, वो वहां पर भूत होने की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ। सो ग्रू अप, हियरिंग सुनते हुए, स्पूकी टेल्स डरावनी कहानियां, अबाउट द गोस्ट भूतों के बारे में। और कहां के भूत? ऑफ द मेंशन, जो हवेली में रहते थे। बट नो वन डेयर्ड, लेकिन कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, टू सेट फुट इनसाइड, उसके अंदर कदम रखने की। द मेंशन, ये जो हवेली थी, बिलोंग्ड, थी, किसकी थी? रिया। तो बिलोंग टू मतलब होता है संबंध रखना, यानी कि वो उसे ओन करती थी, वो उसकी ओनर थी। तो किसकी थी ये हवेली? रिया की थी हवेली। अ यंग वुमन, और रिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो कौन थी? अ यंग वुमन थी, हु वंस लिव्ड देयर, जो कभी वहां रहती थी। वो एक जवान महिला थी जो कभी वहां रहती थी। रिया वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस एंड ब्यूटी। जो रिया थी, उसको उसकी दयालुता के लिए और उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। यानी कि वो पॉपुलर थी अपनी दया के लिए, अपनी दयालुता के लिए और अपनी खूबसूरती के लिए। पीपल ऑफ्टन सेड, लोग अक्सर कहते, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो अगर किसी के पास है हार्ट ऑफ गोल्ड, तो उसे कहते हैं उसका दिल बहुत बड़ा है, यानी उसका दिल बहुत अच्छा है। तो उसको जाना जाता था, लोग कहते थे कि उसका दिल बहुत बड़ा था, वो बहुत दयालु थी। हाउएवर, लेकिन हर स्टोरी, जो उसकी कहानी थी, टुक अ ट्रेजिक टर्न, लेकिन एक दुखद मोड़ आया उसकी कहानी में, उसकी लाइफ में। रिया वॉज डीपली इन लव विद आरव। जो रिया थी, वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, किससे? आरव से। वॉज डीपली इन लव। और जो आरव है वो कौन है? अ ट्रैवलर, जो इधर उधर घूमता रहता है, एंड अ ड्रीमर, और जो बड़े बड़े सपने देखता है। तो आरव से वो बहुत प्यार करती थी, और आरव जो है वो एक ट्रैवलर है, घुमक्कड़ है, और बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति है। आरव प्रोमिस्ड हर, आरव ने उससे वादा किया, आई विल मैरी यू अंडर द स्टार्स, यानी कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जब हम किसी को भरोसा दिलाते हैं,
कुछ काम करने के लिए तो हम ये फ्रेज यूज करते हैं अंडर द स्टार्स। बट ऑन द नाइट ऑफ देयर वेडिंग, जिस दिन उनकी शादी होनी थी, जिस रात उनकी शादी होनी थी, आरव, जो आरव है, वैनिस्ड, गायब हो गया। वैनिश मतलब गायब हो गया, यानी कि वहां से भाग गया। विदाउट अ ट्रेस, यानी किसी को पता नहीं लगा कि वो कहां गया। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वाइल अदर्स बिलीव्ड, जबकि दूसरे लोगों को लगता था, ही लेफ्ट आउट ऑफ फियर, वो डर के मारे भाग गया। हार्ट ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ दिल जो था रिया का उसके साथ। रिया स्पेंट हर रिमेनिंग डेज इन द मेंशन, उसने अपने बाकी बचे हुए दिन उस हवेली में बिताए, क्योंकि उसका दिल टूट गया था। और किस लिए इंतजार करते हुए, वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न, कि वो शायद लौट आए। आफ्टर हर डेथ, अपनी डेथ के बाद, द मेंशन बिकेम, जो मेंशन था वो हो गया, हर एटर्नल होम, उसका सदा के लिए होम। इसका मतलब है वो वहां से जाने का इरादा नहीं रखती थी, वो हमेशा वहीं रहना चाहती थी। और सो द लेजेंड सेड, और या फिर ये ऐसा है कि ऐसा लोगों ने हमें बताया, तो हम इस तरह ये कह रहे हैं कि वो हमेशा के लिए वहां बस गई। वन फॉगी इवनिंग, यहां पर फॉगी से मतलब है धुंधली, एक धुंधली शाम, अर्जुन, अर्जुन एक व्यक्ति है जो है अ यंग राइटर, एक यंग राइटर है वो। सीकिंग, जो ढूंढ रहा है इंस्पिरेशन, वो पहुंचा, कहां पहुंचा, इन जयपुर, वो जयपुर पहुंचा। तो एक अपकमिंग राइटर है जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है, प्रेरणा ढूंढ रहा है, वो जो है एक शाम जयपुर पहुंचा। अर्जुन हैड हर्ड, अर्जुन ने सुना हुआ था, ऑफ द साइलेंट मैनर, उसके बारे में, यानी ये जो शांत घर था इसके बारे में अर्जुन ने सुना हुआ था। एंड वॉज क्यूरियस, और वो जिज्ञासु था। ही बिलीव्ड इन द सेइंग, वो इस बात पर यकीन करता था, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, इसका मतलब होता है भाग्य बहादुरों का साथ देता है, जो लोग हिम्मत दिखाते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। इग्नोरिंग द वार्निंग्स ऑफ द लोकल्स, जो लोगों ने उसे चेतावनी दी उन सबको इग्नोर करते हुए, ही डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द मेंशन, उसने क्या डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि वो जाएगा और उस मेंशन के अंदर ढूंढेगा, घूमेगा कि क्या है, देखेगा, एक्सप्लोर करेगा। आई नीड अ गुड स्टोरी, मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा। ग्रिपिंग, यानी कि अपनी नोटबुक को ग्रिप करते हुए, पकड़ते हुए, और कैसे, टाइटली, यानी उसने अपनी नोटबुक को टाइट से पकड़ते हुए, जोर से पकड़ते हुए सोचा कि यार मुझे ना एक अच्छी सी स्टोरी चाहिए। द मेंशन, ये जो हवेली है, वॉज कवर्ड, ये कवर्ड थी, इन आईवी, आईवी होता है बेल, जो लताएं होती हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं आईवी। इट्स विंडोज ब्रोकन, इसकी जो खिड़कियां थी वो टूटी हुई थी। एंड इट्स वॉल्स, और जो इसकी दीवारें थी, विस्परिंग ऑफ ओल्ड सीक्रेट्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुराने राज बता रही हूं। अर्जुन पुश्ड ओपन द लार्ज वुडन डोर्स, जो वहां पर बड़े से लकड़ी के दरवाजे थे, उसे उसने धक्का देके, पुश ओपन का मतलब है धक्का देके खोला। अ कोल्ड विंड ग्रीटेड हिम एज इफ द हाउस वॉज अलाइव, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया और उसको ऐसा लगा जैसे वो घर कोई लिविंग बीइंग हो, जैसे कि उसमें लाइफ हो। इनसाइड, अंदर, द एयर वॉज हैवी विद डस्ट एंड मेमोरीज, भारी हवा चल रही थी, धूल थी उस हवा में, और ऐसा लग रहा था कि यादें भी थी उस हवा में। सडनली, अचानक से, ही हर्ड, उसने सुना, फुटस्टेप्स, पैरों के चलने की आवाज। हु इज देयर, कौन है, अर्जुन आस्क्ड, अर्जुन ने पूछा। हिज वॉइस ट्रेमलिंग,
उसकी जो आवाज थी, उसके जो शब्द थे वो कांप रहे थे. अ सॉफ्ट वॉइस रिप्लाइड. एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मधुर आवाज ने उत्तर दिया. वाई हैव यू कम हेयर? तुम यहां क्यों आए हो? टर्निंग, मुड़ते हुए, अर्जुन सॉ अ वुमन इन अ पेल ब्लू ड्रेस. अर्जुन ने एक महिला को देखा जिसने एकदम सादी नीली ड्रेस पहनी हुई थी. पेल मतलब जिसमें कोई ब्राइटनेस ना हो. और टर्निंग यहां पर पार्टिसिपल की तरह ही हुआ है, जैसे मुड़ते हुए. हर फेस वॉज ग्लोइंग फेंटली. उसका जो चेहरा था वो ग्लो कर रहा था, लेकिन फेंटली यानी धुंधला था. एंड हर आईज, और जो उसकी आंखें थी, हेल्ड अ सैडनेस दैट पियर्स्ड हिज हार्ट. और उसकी आंखों में एक तरह की खामोशी थी, उदासी थी, जिसने, जो अर्जुन है, उसके दिल को छू लिया, यानी कि उसके दिल को झकझोर दिया. आई एम रिया, शी सेड. उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. उसने कहा, मैं रिया हूं. एंड यू हैव एंटर्ड माई वर्ल्ड, और तुम मेरी दुनिया में आ गए. अर्जुन कुड नॉट बिलीव हिज आईज. अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था. कुड नॉट बिलीव हिज आईज यानी उसे यकीन नहीं हो रहा था. ही स्टैमर्ड, वो हकलाया. और हकला के क्या बोला? यू आर रियल? क्या तुम सच में हो? रिया स्माइल्ड फेंटली. रिया ने एक हल्की सी, धीमी सी या धुंधली सी हंसी हंसी. एज रियल एज अ मेमोरी कैन बी. उतनी ही रियल जितनी की एक याद हो सकती है. शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया. अर्जुन फेल्ट अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ फियर एंड क्यूरियोसिटी. उसको अजीब सा लगा. उसके अंदर एक डर भी आ गया और एक जिज्ञासा भी आ गई जानने की कि क्या है. तो उसने पूछा, वाई आर यू स्टिल हेयर? तुम अब तक यहां पर क्यों हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा. रिया साइट. साइट मतलब होता है गहरी सांस लेना. तो रिया ने गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस. एंड द रूम सीम्ड कोल्डर. और ऐसा लग रहा था कि जो रूम है वो और ज्यादा ठंडा हो गया हो. और उसने ठंडी सांसें लेके क्या बोला? आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही. शी सेड, उसने कहा. वेटिंग फॉर आरव. आरव का इंतजार. हु प्रोमिस्ड मी फॉर एवर. हु प्रोमिस्ड मी फॉर एवर. जिसने मुझसे हमेशा प्यार करने का वादा किया था, जिसने मुझे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा, हमेशा मेरे साथ रहेगा. अर्जुन वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट. अर्जुन कुछ पल के लिए एकदम खामोश हो गया. वट इफ ही नेवर रिटर्न्स? अगर वो कभी नहीं आया तो? हर वॉइस क्यूवर्ड यानी ट्रैम्बल्ड. उसकी जो आवाज थी वो कांप उठी. देन आई विल वेट अंटिल टाइम इट सेल्फ एंड्स. अगर ऐसा हुआ तो मैं उसका हमेशा इंतजार करती रहूंगी, यानी कि जब तक ये दुनिया है मैं उसका इंतजार करूंगी. अंटिल टाइम इट सेल्फ एंड्स यानी जब तक ये दुनिया खत्म नहीं होती. अर्जुन हार्ट एक्ड फॉर हर. अर्जुन के दिल में उसके लिए दर्द का एहसास हो. उसे एहसास हुआ कि वो किस दर्द से गुजर रही है. मे बी आई कैन हेल्प यू फाइंड पीस. हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तुम्हें शांति दिलाने में, तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने में. ही सेड, उसने कहा. रिया लुक्ड एट हिम. रिया ने उसे देखा. होप फ्लिकरिंग इन हर आईज. उसकी आंखों में उम्मीद की जो उम्मीद थी वो झिलमिला रही थी. ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में एक उम्मीद जग गई हो. टेल मी स्टोरी, शी सेड. टेल माई स्टोरी, सुनाओ मेरी कहानी. शी सेड, उसने कहा. लेट द वर्ल्ड नो ऑफ अ लव दैट नेवर गेव अप इवन आफ्टर डेथ. दुनिया को बताओ कि ऐसी भी एक मोहब्बत है जो कभी खत्म नहीं हुई, मौत के बाद भी नहीं.
अर्जुन प्रॉमिस्ड, अर्जुन ने वादा किया, टू टेल हर स्टोरी, उसकी कहानी को सुनाने का, बताने का, एज सून एज ही मेड हिज वाव, प्रतिज्ञा करना, जैसे ही उसने ये वादा किया, रिया बिगेन टू फेड, जो रिया थी वो धुंधली होनी शुरू हो गई। हर फेस लिट अप विद अ पीसफुल स्माइल, उसके चेहरे पर एक अलग सी शांत मन वाली स्माइल थी, ऐसा लग रहा था उसके मन पर कोई बोझ नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, शी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा, एज शी डिसअपियर्ड इन टू द एयर, जब वो हवा में गायब हो रही थी तो उसने धीरे से कहा शुक्रिया, यानी कि उसकी आत्मा जो थी वो हवा में गायब हो गई, यानी कि डिसअपियर हो गई। अर्जुन स्टूड इन द एम्प्टी मेंशन, अर्जुन जो था वो खड़ा था, कहां खड़ा था? एम्प्टी मेंशन में, उस खाली हवेली में। फीलिंग बोथ, उसे दोनों फीलिंग हो रही थी, एक हैवी एंड लाइट एट द सेम टाइम। हैवी यानी दुख से हैवी, एंड लाइट और हल्का, यानी कि कम से कम वो किसी के काम आया, किसी की आत्मा को शांति दिलाई, इसलिए वो हल्का महसूस कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। ही न्यू, उसे पता था, ही हैड विटनेस्ड, कि उसने देखा था, अपनी आंखों से देखा था, समथिंग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, यानी उसने कुछ अलग ही देख लिया था, असाधारण देख लिया था। बैक इन हिज स्मॉल रूम, अपने छोटे से कमरे में अर्जुन पोर्ड हिज हार्ट इनटू राइटिंग, जो उसके दिल में था उसने सब कुछ लिख दिया। ही नेम्ड द बुक, उसने इस बुक को नाम दिया द वेटिंग ब्राइड, इंतजार करती हुई दुल्हन। द बुक बिकेम अ सेंसेशन, यानी कि एकदम सनसनी सी बन गई, जो भी उस बुक को पढ़ता था वो दीवाना हो जाता था, उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आ जाते थे। एंड रियाज स्टोरी रीच्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, यानी हर जगह लोगों को रिया की स्टोरी पता लग गई। पीपल बिगेन, लोगों ने शुरू कर दिया, विजिट, आना उस जगह को घूमने के लिए। किस जगह को? द साइलेंट मैनर, वो जो शांत घर था उस जगह को। नॉट आउट ऑफ फियर, डर के वजह से नहीं, बट टू ऑनर रियाज अनडाइंग लव, बल्कि रिया के प्यार के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए, कि वो अपनी मौत के बाद भी उस व्यक्ति से प्यार कर रही है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट द मेंशन, ये जो हवेली है, बिकेम, हो गई, वार्म एंड वेलकमिंग आफ्टर दैट, उस पल के बाद से, उस दिन के बाद से वो वार्म और वेलकमिंग हो गई, यानी कि जैसे वहां जाके एकदम ठंडा सा लगता था, अब वो नहीं लगता था, और ऐसा लगता था कि कोई आपका वेलकम कर रहा हो। एज इफ रियाज सोल हैड फाइनली फाउंड रेस्ट, और ऐसा लगता था कि अब फाइनली रिया की जो आत्मा है उसको शांति मिल गई थी, फाउंड रेस्ट। ऑन सम नाइट्स, कभी कभार रातों में, अंडर द स्टारी स्काई, जब आसमान तारों से भरा होता था, पीपल क्लेम्ड टू हियर फेंट म्यूजिक एंड लाफ्टर, लोग कहते सुने गए कि उन्होंने हल्का हल्का म्यूजिक और हंसी की आवाज सुनी, एज इफ रिया एंड आरव वर रीयूनाइटेड एट द लास्ट, जैसे कि रिया और आरव आखिरी में फिर से मिल गए हों। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ट्रू लव नेवर डाइज एंड मेमोरीज लिव फॉर एवर, यानी जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा रहता है, और उसी तरह जो यादें होती हैं वो भी कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा रहती हैं। तो सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और यादें हमेशा रहती। तो गाइज, अगर आपको भी इन स्टोरीज के पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पीडीएफ मेंशन जरूर करें। और आइए अब देखते हैं द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और इन सभी वर्ड्स के सेंटेंसेस भी हैं आपके लिए, सो दैट कि आप इन्हें आगे भी यूज कर पाए। सो इट इज हॉन्टेड यानी भूतिया, स्पूकी यानी डरावना, काइंडनेस दयालुता, ट्रेजिक दुखद, फॉर्च्यून यानी भाग्य, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, क्यूरियस जिज्ञासु, ग्रिपिंग टाइटली जोर से पकड़ना, सीक्रेट्स राज, ग्रीटेड स्वागत किया, ट्रैवलिंग कांपते हुए, पियर्स्ड चुभा, ग्लोइंग
हल्की चमक, साइट, लंबी सांस ली, कीवर्ड, कांप उठी या कांप उठा। कांपने के लिए वर्ड यूज होता है जब हम बोलते वगैरह का समय कांपते हैं। फॉरएवर, हमेशा के लिए। वाउट, वादा किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। सेंसेशन, सनसनी। ऑनर, सम्मान देना। स्टारी स्काई, तारों भरा आसमान। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और अब आपके लिए आपका होमवर्क, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और आपका सेंटेंस है, मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। और गाइस, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।